चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है, ई एफ जी एच ए बी सी डी की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर बना एक वर्ग है। फिर ये कह रहा है कि एग्जामिनर एल एम एन ई एफ जी एच भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर बना एक वर्ग है। ई एफ जी एच अंदर एक वृत्त बना हुआ है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। या तो ए बी सी डी का आप विकर्ण निकाल लीजिए, यानी डायगोनल इंटू में डायगोनल करके 2 से भाग करेंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा, या फिर उसकी साइड निकाल लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, ये मुझे वृत्त दे रखा है, इस वृत्त की अगर यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ देखूँ तो ये मेरी रेडियस होती है, और यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये भी रेडियस होती है। यानी कि अगर मुझे किस तरह से इसकी रेडियस मिल जाए तो अगर उस रेडियस को मैं डबल करूंगा तो मुझे ये वाली साइड मिल जाएगी, और अगर ये वाली साइड मुझे मिल जाएगी तो मैं अगर ये वाली साइड निकालूंगा, ये इसका डायगोनल निकालूंगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मैं इसका अगर डायगोनल निकालूंगा तो वो इसके पैरेलल हो जाएगा, तो मुझे इसकी साइड आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, और आर का स्क्वायर ये बराबर कितना होगा आपका 385/10 के बराबर होगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी आर इजकल टू में कितना हो जाएगा 7/में आपका 2। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या तो मेरे को मिल गई आपकी 7/2। डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 7 हो जाएगा। अगर ये मेरे पास में 7 है, ये मेरे पास में अब 7 है, यानी कि एक वर्ग की मुझे भुजा मिल गई 7, तो ये भी मेरे पास 7 होगी, ये भी मेरे पास 7 होगी, ये मेरे पास 7 होगी। तो इसका मैं अगर विकर्ण निकाल लूंगा तो विकर्ण मेरा कुछ इस तरह से निकलेगा। तो ये मेरी भुजा इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि ई एच के बराबर हो जाएगी। तो या तो इसमें आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़कर और इसके स्क्वायर के बराबर कर दीजिए, या फिर जो वर्ग की भुजा है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस वर्ग का डायगोनल यानी विकर्ण मिल जाएगा। यानी कि ये जो मेरे पास में ये वाली साइड आई है वो मेरे पास में 2√2 7 आ गई। अब ये मेरे पास में ये वाली साइड आई, इसका मतलब ये क्या है, 2 में 7 इसकी साइड है, √2 इंटू में 7 है, ये इसकी साइड मिल गई। अगर मुझे एक वर्ग की भुजा मिल रखी है √2 7 और दूसरी मुझे पता है √2 7 है, तो मुझे अगर इसका विकर्ण निकालना तो क्या करना पड़ेगा, मुझे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि वो 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली साइड मेरे पास में क्या आ गई 14 आ गई। अगर मुझे वर्ग की साइड पता लग गई है तो मुझे पता है कि 14 इंटू में 14 करूंगा तो उस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।